आजादी का अमृत काल, इसके तहत देश की 75 साल की एक ग्लोरियस यात्रा, देश की 75 साल की प्रोग्रेस को पूरे भारत देश में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत एक पहल, हर घर तिरंगा को भी पूरे देश में एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन इस अभियान के आप हिस्सा तो बन गए हैं। क्या आप जानते हैं कि तिरंगे को प्रदर्शित करने के लिए कुछ नियम और कानून हमारे देश में लागू होते हैं? तिरंगा एक सम्मान का, एक गरिमा का हकदार है, क्योंकि ना ये सिर्फ हमारे देश की आन बान शान है, बल्कि हमारे देश प्रेम की, राष्ट्रीयता की, हमारी देशभक्ति की, एक नेशन के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हमारी पहचान है। तो आज जब आप तिरंगे को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपको तिरंगे से जुड़े हुए कानूनों के बारे में भी पता होना चाहिए। आज की वीडियो में इसी के बारे में हम समझेंगे, ना सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते, बल्कि इस देश के नागरिक होने के नाते आपको तिरंगे के प्रदर्शन से जुड़े हुए नियमों का पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं बेहद इंटरेस्टिंग तरीके से। देखिए, प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग रोकथाम अधिनियम 1950, इसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज, सरकारी विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले चिन्ह, राष्ट्रपति और राज्यपाल के मुहरों को रेगुलेट किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, इसके तहत यदि कोई व्यक्ति भारत के संविधान, भारत के राष्ट्रीय गान, भारत के राष्ट्रीय गीत और भारतीय मानचित्र सहित यदि किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक के सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो वो कानूनी रूप से सजा का हकदार होगा। क्या आप जानते हैं, लोक सेवकों की भी एक जिम्मेदारी तिरंगे के प्रति बनती है। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत तिरंगे की गरिमा को ठेस पहुंचाता हुआ पकड़ा जाता है तो 6 वर्ष के लिए उस पर चुनाव लड़ने के लिए पाबंदी लगा दी जाती है। तो हम जानते हैं कि ये 2 एक्ट हैं, लेकिन इसके अलावा एक कोड है जो तिरंगे के प्रदर्शन से संबंधित नियमों को रेगुलेट करता है। उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002। ये संहिता तिरंगे का किस प्रकार से प्रदर्शन करना है, इस बात को रेगुलेट करती है। उन नियमों को तफसील से बताती है जिन नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आपने ये तो बहुत बार सुना होगा कि सबसे ऊंचा रहे तिरंगा हमारा। तो जी हाँ, ये लिटरली बिल्कुल सही है। जब भी आप तिरंगे का प्रदर्शन करें तो तिरंगा सबसे ज्यादा ऊंचाई पर रहना चाहिए। कोई और ध्वज, कोई विज्ञापन या किसी भी प्रकार की अन्य चीज ध्वज से ऊपर नहीं हो सकती। आप ध्वज के ऊपर कोई फूल माला, कोई पत्ती, कोई चिन्ह, इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जिस पर तिरंगे को फहराया गया है उस पर किसी विज्ञापन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब एक मन में सवाल उठ रहा होगा, कुछ वाहनों पर हम तिरंगे का प्रयोग करते हुए लोगों को देखते हैं, क्या ये सही है? तो जी नहीं। राष्ट्रपति, राज्यपाल और कुछ अन्य गणमान्य व्यक्तियों को छोड़कर वाहन पर तिरंगे का प्रयोग करना अनुचित है। ये इस कानून के द्वारा रोका गया है। वाहन के किसी भी हिस्से को ढकने के लिए आप तिरंगे का प्रयोग नहीं कर सकते। ढकने की जब बात आती है तो मैं आपको बता दूं, तिरंगे का प्रयोग डेकोरेशन के पर्पस से भी नहीं किया जा सकता। वस्त्र, पोशाक, वेशभूषा, इसके रूप में आप तिरंगे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कमर से निचले हिस्से में तिरंगे का प्रयोग कानूनी रूप से एक अपराध माना गया है। तिरंगा उस सम्मान और गरिमा का हकदार है जिस सम्मान और गरिमा की चाहत हम अपने देश के लिए रखते हैं, क्योंकि ये तिरंगा ही हमें बताता है कि हम इस देश के वासी हैं और ये देश हमारा है और ये तिरंगा हमारा है। जब तिरंगा हमारा है, मैं ये बात कहती हूँ, तो देखिए, आपको ये अधिकार दिया गया है कि कोई सार्वजनिक स्कूल हो या कोई प्राइवेट स्कूल हो, कोई सार्वजनिक संस्था हो या फिर कोई प्राइवेट संस्था हो, किसी को भी दिन के किसी भी समय, किसी भी अवसर पर तिरंगे को फहराने का अधिकार है। आखिरकार तिरंगा हमारा जो है। देखिए, हर घर तिरंगा अभियान, इसको सफल बनाने के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002, इसमें एक संशोधन किया गया है। पहले आपने सुना होगा, एक नियम होता था कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही आप तिरंगे को फहरा सकते हैं, लेकिन अब इसको बदल दिया गया है। आप दिन या रात किसी भी समय तिरंगे का प्रदर्शन घर के भीतर या सार्वजनिक स्थान पर खुले में कर सकते हैं, आपको इससे नहीं रोका जाएगा। लेकिन
प्रदर्शन करते वक्त ये ध्यान रखेगा कि तिरंगा गरिमामय स्थिति में हो, वो मैला कुचला ना हो, फटा हुआ ना हो। तिरंगे को एक यथोचित सम्मान के साथ ही आपने प्रदर्शित करना है। यदि तिरंगा कटा फटा है तो उसका प्रदर्शन के लिए उपयोग ना करें। इसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि सरकार के द्वारा कुछ निर्दिष्ट अवसरों को छोड़कर तिरंगे को आधा झुकाकर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि अपने पूरे सम्मान, अपने पूरी आन बान शान के साथ तिरंगा पूरा फहराया जाना चाहिए। जब पूरा फहराने की बात आती है तो मन में एक सवाल उठना चाहिए, जिस तरह हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, अन्य देशों का भी होता है। अगर दो ध्वज या फिर बहुत सारे ध्वज को एक ग्रुप्स में फहराना हो तो क्या नियम है? तो सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाएगा और फिर दक्षिणावर्त तरीके से घूमकर अन्य राष्ट्रीय ध्वजों को फहराया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब जब आपको इतना कुछ पता चल गया है तो एक संशोधन का और ध्यान कर लीजिएगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत डाक विभाग ने एक डेटा प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 10 दिन के भीतर डाक के द्वारा और ऑनलाइन माध्यम के द्वारा 1 करोड़ से ज्यादा तिरंगे बेचे गए हैं। अब ये सारे तिरंगे कुछ पॉलिस्टर से बने हुए हैं, कुछ खादी से बने हुए हैं, कुछ लकड़ी के हैं, कुछ प्लास्टिक के हैं और कुछ पॉलिस्टर से बने हुए हैं, कुछ मशीनों से बने हुए हैं, कुछ हाथ से बने हुए हैं। तो अभी जो हालिया संशोधन गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है, उसमें इस बात को मान्यता दे दी गई है कि पॉलिस्टर और मशीनीकृत जो तिरंगा है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। पहले ये कानून में निर्धारित नहीं था। ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जब आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिस राष्ट्रीय ध्वज को लेकर हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, इसका डिजाइन किसने किया था? आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, ये याद रखिए, झंडे पर कोई अक्षर नहीं हो सकता, कोई फूल माला, कोई प्रतीक चिन्ह, कोई भी वस्तु झंडे के मस्तूल पर नहीं रखी जा सकती। झंडे को किसी भी स्थिति में धरती से छूने नहीं दिया जा सकता। आप फर्श पर झंडे को नहीं गिरा सकते हैं, पानी से या फिर मिट्टी से झंडा नहीं छू सकता है, वो हमेशा ऊंचा ही रहेगा। 15 अगस्त के बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे तिरंगे आपको इधर उधर दिखते हैं, लेकिन ये कानूनी रूप से अपराध है। राष्ट्रीय ध्वज का अगर आपने प्रदर्शन कार्य पूरा कर लिया है तो उसका निस्तारण बेहद सम्मान के साथ, बेहद गरिमा के साथ किया जाना चाहिए। प्राइवेट में आप उसको जलाकर समाप्त कर सकते हैं, लेकिन आपने जो भी तरीका अपनाना है उसमें ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके से तिरंगे की जो गरिमा है उसका हनन ना हो। विरोध प्रदर्शन करते समय भी आप तिरंगे को सम्मान के साथ ही प्रयोग करेंगे। विरोध प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन ये देश, ये राष्ट्र और इसका तिरंगा, इसका सम्मान, ये अपनी जगह है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ना सिर्फ एक सिविल एस्पिरेंट होने के नाते, बल्कि इस देश का नागरिक होने के नाते आपने ये जान लिया है, समझ लिया है कि जब हर घर तिरंगा अभियान को आप खुशदिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो तो आपने किन नियमों का ध्यान रखना है। अंत में ये कहते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद, नमस्कार।